हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे महाप्रभु का नीलांचल गमन और महाप्रभु का नीलांचल गमन और उनका भक्तों से विदा लेना। शांतिपुर के भक्तों से विदा लेके प्रभु नीलांचल की तरफ गए। तो नीलांचल की तरफ जाते समय महाप्रभु बहुत तेजी से चल रहे थे, बहुत तेजी से चल रहे थे। उनके भक्त जो बहुत पीछे रह गए थे, और रास्ते में कोई उनको अगर भोजन करने का प्रस्ताव दिया जाता तो उसे अस्वीकार न करते, और उसे स्वीकार नहीं करते थे रास्ते में भोजन, और कहते थे ये भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो यहाँ पर महाप्रभु
स्वयं अपने उदाहरण से ये बता रहे हैं। इस उदाहरण से उन्होंने इस जगत के लोगों को शिक्षा दी कि किस प्रकार कार्य करना है। कुछ प्रयास के पश्चात केवल 2 या 3 बार उन्हें कृष्ण प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने ग्रहण किया। और पूर्व रात्रि जागरण कर उन्होंने भगवान हरि के पूर्ण रात्रि जागरण कर, रात में भी चलते थे वो, पूर्ण जागरण कर उन्होंने भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण किया और उच्च स्वर में उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया जो आनंद का धाम है। कौन से श्लोक का? राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये उच्चारण करते हुए जा रहे थे। हे राम, हे राघव, हे राम, हे श्री राघव, हे राम, हे राघव, मेरी आप रक्षा करें। कृष्ण, हे केशव, हे कृष्ण, हे केशव, कृष्ण, हे केशव, मेरा उद्धार आप करें। तो राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हे श्लोक सुमधुर स्वर गाय पाहूं, प्रेमानंदे गद गद हासे लहू लहू। तो महाप्रभु जब नीलांचल जा रहे थे उस यात्रा में उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी से एक गीत गाया और फिर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर वे भाव विभोर हो गए। डोले जगन्नाथ देखी बारे यात्रीगण, प्रभु संगे जाए तहाँ आनंदित मन। जब वे भगवान जगन्नाथ का डोल यात्रा उत्सव करने का दर्शन करने जा रहे थे तब अनेक यात्री ने उत्साही हृदय के साथ भगवान गौर का साथ दिया। एक काले एक ठाई यात्री के समूह, पथे रखी अच्छेदानी पापिष्ठ दूर। मार्ग में एक निश्चित समय तथा स्थान पर यात्रियों का एक दुष्ट तथा पापी कर संग्राहक से सामना हुआ। वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था यात्रियों से। तो उस टाइम में भी टैक्स कलेक्टर थे, आज से 5 साल पहले। तो यात्रियों का एक दुष्ट तथा पापी जो कर संग्राहक टैक्स कलेक्टर से सामना हुआ महाप्रभु के साथ जो लोग चल रहे थे। अनेक यंत्रणा दुख दिच्छेता सबारे, आगे गया छिला प्रभु लेटो सत्वरे। उस टैक्स कलेक्टर कर संग्राहक ने अनेक यात्रियों को यातनाएं दी और एकाएक भगवान गौर सभी के पीछे भागने लगे। अवधूत गदाधर पंडित विस्मय, की कारण प्रभु पुनः लेउटिया जाए। नित्यानंद प्रभु तथा गदाधर पंडित विस्मित थे कि भगवान सभी यात्रियों के पीछे क्यों गए। उन्होंने विचार किया, चिंतित तारा जाए पाछे पाछे, कत दूरे देखे दोनों यात्री राखी आछे। कत दूरे देखे दानी यात्री राखी आछे। विचार करते करते उनके पीछे गए। फिर गदाधर ने आगे देखा और पाया कि कर संग्राहक ने कुछ यात्रियों को बंधक बना रखा। टैक्स कलेक्टर ने कुछ यात्रियों को पकड़ लिया था। कारण देखिया तारा भेल चमकित, पुल के भरल अंग अति आनंदित। यह देखकर वे अत्यंत विस्मित और मुक्त हो गए, उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। तो महाप्रभु पीछे चले गए थे। फिर यात्री के देखिया प्रभु करुण वदन, सत्वरे चलीला मत सिंह गमन। यात्रियों यात्रियां कर निस्तेज मुख देखकर यात्रियों का निस्तेज मुख देखकर भगवान गौर उनके पास उन्मत्त सिंह की भांति गए। प्रभु के देखिया यात्री कांदे उभर आए। त्रास पाया शिशु जैन मायर कोल धाये। भगवान को देखकर यात्री उच्च स्वर में विलाप करने लगे। वह उन भयभीत बच्चों के समान प्रतीत हो रहे थे जिन्होंने अभी अभी माँ की गोद में बैठाया हो। दीनवन जंतु जैन दग्ध दावा नाले, संतत हैया पड़े जान वीर जले। वे जंगल की आग में झुलसते ऐसे पशुओं के समान लग रहे थे जो एकाएक गंगा नदी के जल में कूद पड़े।
प्रभु रे चरणे पड़ी कांदे यात्री गण, देखिए पापिष्ठ दानी गण मने मन। यात्री भगवान गौर के चरणों पर विलाप करने लगे। भगवान गौर का दर्शन कर पापी संग्राहक जो टैक्स कलेक्टर ने अपने हृदय में विचार किया। उसने क्या विचार किया? ए रूप मानुष नहीं जगत भीतर, ए रूप मानुष नहीं जगत भीतर, एह नीलाचल चंद्र जानिल अंतर। इस जगत में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है। टैक्स कलेक्टर ने महाप्रभु को देखेगा। मेरा हृदय ऐसा कहता है, मेरा हृदय कह रहा है कि ये नीलांचल के चंद्र भगवान जगन्नाथ ही। यहाँ सब आकारे आमु दिलो एत दुख, यहाँ सब आकारे आमी दिलो एत दुख, की करे नाही जाने भय कांपे बुक। मैंने अनेक भक्तों को दुख पहुंचाया, इसका परिणाम मुझे क्या भुगतना होगा, तो मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने अनेक भक्तों को दुख पहुंचाया, इसका परिणाम मुझे क्या भुगतना होगा, मेरा हृदय भय से कांप रहा है। एते के चिंतिया मने सेई महादानी, एते के चिंतिया मने सेई महादानी, प्रभु रे चरणे पड़ी भले काकू वाणी। वो टैक्स कलेक्टर कर संग्राहक के मन में ऐसा विचार करते भगवान, ऐसा विचार करते उस टैक्स कलेक्टर ने, कर संग्राहक ने भगवान गौर के चरण कमलों में गिर पड़ा। उसने रूंधे हुए स्वर से भगवान से कहा, छाड़ी लो यात्रिक गण ना साधी विधान, अंतर जाने ला प्रभु तुम ही भगवान। मैं यात्री को तो मुक्त कर दूंगा और उनसे कर वसूली भी नहीं करूंगा, टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा। मेरा हृदय जानता है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ बोली चरण पड़िए सही खांदे, तहारे माथा ते तिल चरना बिंदे। ऐसा कहकर वो कर संग्राहक जो टैक्स कलेक्टर था, भगवान गौर के चरण कमलों में गिरकर विलाप करने लगा। उसने भगवान गौर के चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। कंप गद गद स्वरे नाना स्तव करे, विषय बलिया घृणा न करे मोरे। वो कांपने लगा टैक्स कलेक्टर। भावावेश में उसने अनेक प्रार्थनाएं की महाप्रभु से। उसने कहा, कृपया मुझे भौतिकतावादी समझकर मुझसे घृणा न करें। ए बोल सुनिया प्रभु मुचिक हंसिया, सुखे चली जान यात्री गड़े छाड़िया। ऐसा सुनकर भगवान गौर मुस्कुराए। उस टैक्स कलेक्टर ने यात्रियों को मुक्त कर दिया और सभी यात्री अपने मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। है नहीं समय कत दूरे कदानी, डाकीते डाकीते आसे उब करी पानी। कुछ ही क्षण पश्चात वो टैक्स कलेक्टर भी अपने दोनों हाथ उठाकर हरि नाम का उच्चारण करते उनके पीछे पीछे चलने लगे। वो भी यात्री बन गए। देखिए ठाकुरता है उब केल बाई, हाथ सने से ही दानी रहे से ही थाई। भगवान गौर को निहारते हुए उस टैक्स कलेक्टर कर संग्राहक ने अपने हाथों से उनका स्पर्श किया, उनको टच किया, और फिर एकाएक कर संग्राहक रुक गया, टैक्स कलेक्टर रुक गया। जर जर नयन पुलक कलेबर, हरे कृष्ण नाम से ही बोले निरंतर। उसके नेत्रों से, टैक्स कलेक्टर के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उसके शरीर के रोम खड़े हो गए। वो पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का अनवरत उच्चारण करने लगा। देखिए नित्यानंद गदाधर उल्लास, गौरांग चरित्र कहे ए लोचन दास। यह दृश्य देखकर नित्यानंद तथा गदाधर तो बहुत उत्साहित हो गए। अरे टैक्स कलेक्टर पूरा कैसे चेंज हो गया। इस प्रकार श्रीमन लोचन दास भगवान गौरांग की लीलाओं का वर्णन करते हैं। आगे लोचन दास ठाकुर कहते हैं सिंधुड़ा राग में, भाई रे भाई रे, गाओ गाओ गोरा गोसाई रे, गाओ गाओ गोसा गोसाई गुण सुनी। अहो रे अहो रे, रंग चरण कमल कर इच्छा, जगत अतेक देख आपन कराई लेख। हो रे भाई, से पुनः सकल कल मिछा, ताई बोले भाई रे, गाओ गाओ गोरा गुण सुनी। इस प्रकार से लोचनदास ठाकुर ये गीत गा रहे हैं इस प्रसन्नता में महाप्रभु की लीला के साथ में। बोलते हैं इसमें राग में दोहराने वाले शब्द है। बोलते हैं हे मेरे भाइयों, कृपया मान न करो। या मान का मतलब अभिमान न करें, मान न करें। भगवान गौर की महिमा का गान तथा श्रवण कीजिए। हे
कृपया भगवान गौरांग के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा जगाएं अपने मन में। इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु मिथ्या है, अतः मेरे भाइयों कृपया भगवान गौर की महिमा का गान तथा श्रवण कीजिए। ये बीच में लोचन दास ठाकुर बता, यही मत महाप्रभु चली जाए पथे, जेखाने जेव देवस्थल देखीते देखीते। इस प्रकार महाप्रभु कहाँ से कहाँ जा रहे थे? शांतिपुर से भी नीलांचल जा रहे हैं। इस प्रकार अनेक अनेक मंदिरों का दर्शन करते भगवान गौरचंद्र मार्ग पर चलने लगे। महाप्रभु सब मंदिरों का दर्शन करते हुए जा रहे थे। रही रही जाए प्रभु प्रति ग्रामे ग्रामे, नर्तन करिया सब देवता स्थाने। गांव गांव में रुककर मंदिरों के दर्शन करते नृत्य करते। एक अद्भुत कथा सुनता माझे, जे करीला नित्यानंद अवधूत राजे। अब कृपया अवधूतों के सम्राट भगवान नित्यानंद की एक लीला का श्रवण कीजिए। नित्यानंद करे दंड दिया गौर हरि, किंतु आगे गेला नित्यानंद पाछू करे। भगवान नित्यानंद के हाथ में अपना संन्यास दंड पकड़ाकर भगवान गौरहरि आगे निकल गए और भगवान नित्यानंद कुछ देर तक उनके पीछे गए। प्रेमाय विहल प्रभु जाय महावेगे, आपन आपा सरे कृष्ण प्रेम अनुरागे। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर भगवान आगे दौड़ने लगे और संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को दे दिया था, पीछे उधर। भगवान कृष्ण के प्रेम की वशीभूत में होकर भगवान गौर स्वयं को भी विस्मृत कर दिया। गदाधर आदि यत जन संगे जाए, देखिए नित्यानंद आरो दूर पाछे आए। गदाधर तथा अन्य भक्तों को भगवान गौर के साथ चलते देखकर भगवान नित्यानंद पीछे होते चले गए। कि उनके साथ में तो हैं, गदाधर भी हैं और दूसरे भक्त भी हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु धीरे होकर पीछे चलने लगे। गुणित गुणित नेताए जाए धीरे धीरे, मोर विद्यमान प्रभु दंड धरे करे। धीरे धीरे चलते हुए भगवान नित्यानंद विचार कर रहे थे कि अब मेरे भगवान अपने हाथ में दंड रखते हैं। सहन सुंदर मासी त्रैलोक्य मोहन, छाणिया धरिले दंड साहिब के बन। तीनों लोगों को मोहित करने वाली अपनी सुंदर बांसुरी का त्याग कर वे अब दंड धारण कर रहे हैं। ये कैसे मैं सहन कर सकता? महाप्रभु के बारे में बोल, ये महाप्रभु को दंड धारण करने की क्या जरूरत? सन्यास करिले प्रभु मुंडाइल माथा, जन्मावधि रहिल दारुण यही व्यथा। मेरे भगवान ने सन्यास स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपना सर भी मुंडवा लिया। ये सभी के लिए अत्यंत कष्टदायक है। उनके कितने सुंदर केश थे, कितने सुंदर केश जो उनके कंधों तक आते रहते थे। चिंतित चिंतित दुख बाड़ी लबिस्तर, चिंतित चिंतित दुख बाड़ी लबिस्तर, भांगी लेना थुया दंड उरुर ऊपर। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान नित्यानंद ने अनुभव किया कि उनकी पीड़ा निरंतर बढ़ती चली जा रही। अतः उन्होंने दंड उठाया, महाप्रभु का दंड उठाया और उसे तोड़ दिया। महाप्रभु के संन्यास दंड को तोड़ दिया। इसको बोलते दंड भंग। भग्न दंड तुलिया फैलिल लिया जले, प्रभु रे तरा से पाछू धीरे धीरे चले। टूटे दंड को उन्होंने जल में फेंक दिया और भगवान गौर के भय से भगवान नित्यानंद पीछे रहकर धीरे धीरे चलने लगे। तत्क्षण एकत्र हैला दुई जने, सुधाइल प्रभु दंड ना देखिए कहने। कुछ देर बाद नित्यानंद प्रभु रास्ते में चल रहे थे, कोई आगे कोई पीछे तो नहीं। कुछ देर बाद दोनों भगवान मिले, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। भगवान गौर ने कहा मुझे अपना दंड नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु रे संकोचे किछु न दे उत्तर, विस्मय लागिले प्रभु चिंते अंतर। भगवान नित्यानंद प्रभु एक कदम पीछे हो गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर भगवान गौर अपने मन में विचार करने लगे। पुनरपि पूछे प्रभु दंड थुइले को था, दंड ना देखिया ही आए पाण बड़ व्यथा। भगवान गौर ने नित्यानंद प्रभु से पूछा मेरा दंड कहाँ है? संन्यास दंड जो था, दंड को न देखकर मेरे हृदय में अत्यंत संताप हो रहा है। ए बोलो सुनिया कहे नित्यानंद राय, तोर करे दंड देखी ओड़े मोहाय। ऐसा सुनकर भगवान नित्यानंद राय ने कहा जब मैं आपके हाथ में आपका दंड देखता हूं तो मेरे हृदय ज्वलित उठता है। क्या आप तो हाथ में बांसुरी लेने वाले हैं, अब दंड कैसे ले ली? सन्यास करी ले के मुड़ाई ले मुंड, तहार अधिक दुख कांधे करे दंड। आपने सन्यास स्वीकार कर लिया है, अपना सिर भी मुंडवा लिया और आप अपने कंधों पर एक दंड भी रखते हैं, एक पीड़ादायक दंड जो अवश्य आपके कंधों को कष्ट देता होगा।
सही ते न पारी भांगी फैलाई ले जले, शेकर गद गद भाष्य बल। मैं कष्ट सहन नहीं कर सकता, मैंने आपका दंड तोड़कर जल में फेंक दिया। अब आप जैसा करना चाहते हैं वैसा करिए। भावावेश में रूंधे उस सर में भगवान नित्यानंद ने प्रभु ने शब्द कहा कि अब आपको जो जैसा भी करना है करें, मैंने तो आपका दंड तोड़ के पानी में फेंक दिया। ये बोल सुनिया प्रभु हया दुखित, ऋषिया कहित कहिले सब आकर विपरीत। ऐसा सुनकर भगवान गौरा प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रोधित कर होकर कहा, आपने सब कुछ गलत कर दिया। मोर दंडे बैसे यत मोर देव गाने, हेन दंड भांगी की साधी ले प्रयोजन। मेरे दंड में देवताओं का वास था, आपने उसे क्यों तोड़ा? तुम ही सदा उन्मत्त बुद्धि स्थिर नए, बातुले प्रायरित बालक के आशय। आप एक सभ्य असभ्य व्यक्ति हैं, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपने एक असभ्य व्यक्ति के समान कार्य किया। पांडित्य धर्म ते धर्मी न कदाचित, आश्रम छाड़ा से कार्य कर विपरीत। आप में कोई विद्वता नहीं है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, आप में कोई विद्वता नहीं, आप कभी धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, आपने वर्णाश्रम धर्म भी अस्वीकार कर दिया, आपने सब कुछ गलत कर दिया। अभी महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए नित्यानंद प्रभु। देवता आश्रम पीड़ाए नाही जान दोष, किछु यदि बोले तब कर महारोष। आप ये विचार नहीं करते कि देवताओं तथा वर्णाश्रम का पालन न करना अनुपयुक्त है। यदि मैं आपको ये बतलाता हूं तो आप क्रोधित हो जाएंगे। ये बोले सुनिया नित्यानंद पाहु हासे, प्रभु रे कहे किछु गदे गदे भाषे। ये शब्द सुनकर भगवान नित्यानंद प्रभु मुस्कुराने लगे। उन्हें भावपूर्ण होकर रूंधे उस सर में भगवान गौर से कहा, देवता आश्रम पीड़ा नहीं करियामी, भाल के न मंद के सब जानी तुम्हें। मैंने कभी देवताओं या वर्णाश्रम को नहीं सताया, मेरे कार्य सही है या मैंने कुछ गलत किया, आप निर्णय कीजिए। तोर दंड बेसयत तोर देवगण, कांधे करी ले आ जाए साहिब के मन। आपके दंड में देवता वास कर सकते हैं, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि आप कंधों पर देवताओं का भार उठाएं। क्योंकि महाप्रभु ने बोला कि मेरे दंड में देवताओं का वास था, तभी नित्यानंद प्रभु बोले, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि आप कंधे पर देवताओं का भार उठाएं। तुम्ही तार भाल कर आमी करी मंद, की कारणे तो रसने करी बयार द्वंद। आपका कार्य सही है, मेरा कार्य गलत है, मैं आपसे तर्क क्यों करूं? अपराध अपराध केनु दोष क्षमे ही बार, तोर नाम निस्तार है सकल संसार। मैंने अपराध किया, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके पवित्र नाम के उच्चारण के द्वारा संपूर्ण जगत मुक्त हो जाएगा। तोर अधिक पतित पावन नाम तो, यही अपराध क्षमा करीबे से मोर। आप पतित पावन हैं, अतः कृपया मेरा अपराध क्षमा कीजिए। पतितों का उद्धार करने वाला नाम मात्र निस्तारे जगत तेरे लोक, संन्यास करी ले भक्त गणे बड़े शो। आपके पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से जगत में सभी मुक्त हो जाएंगे। आपके द्वारा संन्यास स्वीकार करना आपके भक्तों के लिए कष्टदारी होगा। सेहन विनोद चूड़ा मंडाई ले माथा, भक्त जन हृदय दारुण यही व्यथा। आपने अपने केशों का मुंडन कराया, आपके वह केश जो सभी को आनंदित करते थे, आपके केशों को दुख के तो पूरे तीनों लोक में चर्चा होती थी। आपके इस कार्य से आपके भक्तों को अत्यंत पीड़ा पहुंची। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कहते, मोर प्राण पुण्य निरंतर यह देखी, है न पूछ सर्व भक्ति थे साखी। उनकी पीड़ा को देखकर मैंने अपने हृदय में ज्वाला का अनुभव किया। आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, इस पीड़ा के सभी भक्त साक्षी है कि मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया। भांगी या फैलिले दंड भक्तगण दुखे, दंड नहीं शैल से आछिल मोर बुके। आपके भक्तों को प्राप्त इस पीड़ा के कारण मैंने ये आपका दंड तोड़ दिया, फेंक दिया है। यह दंड नहीं था, वो लोहे का एक भाला था जो मेरे हृदय में चुभ रहा था। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ए बोल सुनिया प्रभु ना दिल उत्तर, वीरस वदन किछु हर्षि अंतर। ऐसा सुनकर भगवान गौर निरुत्तर हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए नित्यानंद प्रभु। उनका मुख निस्तेज हो गया और वे शोकाकुल हो गए, परंतु उनका हृदय उत्साह से परिपूर्ण था।
नित्यानंद महाप्रभु सर्वरस जाने, भांगिया फैलिले दंड लोचन जाने। श्री लोचन दास कहते हैं कि भगवान नित्यानंद जो है भगवान गौर महाप्रभु के प्रेम के सभी रसों को भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनका दंड तोड़ दिया। आगे फिर सार्वभौम से अगला अध्याय 16वां अध्याय, इसमें महाप्रभु का सार्वभौम से मिलन होता है नीलांचल में। तो उसका नाम है, अध्याय का नाम है 16वें अध्याय का सार्वभौम मिलन। भाई रे गौरा गोसाई महिमा गुण गाओ, अरे भाई रे, अरे भाई प्राण भाई रे, संसार वासना करी न करी है, जगत यावत जीवो महाप्रभु चरण न छाड़ी। अरे मेरे भाइयों, भगवान गौर की महिमाओं का गान कीजिए, लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं। हे मेरे जीवन के मित्र, कृपया जन्म मृत्यु के संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा न करें। जब तक आज जगत में रहते हैं, कृपया भगवान गौर के श्री चरण कमलों को त्याग न करें। आगे बोलते, यही मत महाप्रभु पथे चली जाए, तबे एक पुण्य क्षेत्र देखी बारे पाए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु मार्ग पर चलते चलते एक अत्यंत पवित्रम तीर्थ स्थल पहुंचे। ये कहां से यात्रा हो रही? बंगाल से नीलांचल की यात्रा हो रही है, शांतिपुर से नीलांचल की यात्रा हो रही है। ब्रह्म कुंडे स्नान देखे श्री मधुसूदन, प्रेमान आवेश प्रभु आनंदित मन। उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया तथा भगवान श्री मधुसूदन के विग्रहों का दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु भावन मत दिव्य प्रेम में निमग्न थे एवं उनका हृदय हर्षपूर्ण था। यही मते कत दिन पथ चली जाए, उत्तर इला महाप्रभु रेणु रेमुणाए। मार्ग पर कुछ दिन चलने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः रेमुणा नामक ग्राम में आए। रेमुणा नामक ग्राम में आए। महाप्रभु रेमुणा ते अक्षय गोपाल, देखी बारे जाए प्रभु आनंद अपार। रेमुणा नामक महान ग्राम में भगवान गोपाल के श्री विग्रह थे। अत्यधिक आनंदित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करने लगे। पूर्व वाराणसी तीर्थे उद्धव स्थापित ब्राह्मण कृपा छले एथ उपनित। पूर्व समय में उद्धव जी ने गोपाल के श्री विग्रह वाराणसी में स्थापित किए थे। एक ब्राह्मण के ऊपर कृपा प्रदर्शित करते श्री विग्रह अनेक अनेक अनपेक्षित रूप से रेमुणा आ गए। पहले वाराणसी में स्थापित किए तो उद्धव जी ने किया। उद्धव रे प्रभु बोली करे होंकार, यहाँ बोली पुनः पुनः करे नमस्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन विग्रह को देखा रेमुना में, देखकर पुकारा है उद्धव के स्वामी। इन शब्दों को कहते हुए उन्होंने बारंबार उन गोपाल विग्रह को प्रणाम किया। नयन सफल आजी देखिले ठाकुर, उद्धव संबंधे प्रेमा बाड़ी लपछो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज मेरे नेत्र सफल हो गए। उनके हृदय में उद्धव के प्रति प्रेम में अत्यधिक वृद्धि हो गई। भगवान ने उद्धव की प्रशंसा की कि उनके विग्रह कितने सुंदर हैं। उद्धव उद्धव बोली डाके आर्तनादे, प्रेमाय विलक्षण भूमि पड़ी नादे। भगवान गौर विषादपूर्ण हृदय से उद्धव उद्धव कहकर पुकारने लगे तथा भगवत प्रेम में पूर्णतः विहल होकर वे क्षण भर में भूमि पर गिरकर कंदन करने लगे। अरुण नयन नीर झरे अनी बार, पुल के पूरी अंग कंप बारे बार। उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुओं की धारा बह रही थी तथा संपूर्ण शरीर रोमांचित होकर कंपन करने लगा। उद्धवेरे प्रभु बोली प्रदक्षिण करी, निज जन संगे नाचे बोल हरि हरि। वे है उद्धव के स्वामी पुकारते हुए गोपाल श्री विग्रह की परिक्रमा करने लगे तथा अपने पार्षदों समेत हरि हरि का उच्चारण करके नृत्य करने लगे। उथलील प्रेम सिंधु बाड़ील उल्लास, प्रेमाय छाइल सबे भूमि आकाश। भगवान गौर के नृत्य कीर्तन द्वारा भगवत प्रेम का सागर उफरने लगा एवं उनके आनंद में वृद्धि हो गई। उस भगवत प्रेम की लहरों ने भूमि एवं आकाश को आच्छादित कर दिया। तो रेमुना में जाकर इस तरह से भगवान ने
नृत्य किया, बहुत प्रसन्न हुए उस विग्रह को देख के। उस विग्रह का उस समय नाम था गोपाल। बाद में इसी विग्रह का नाम हम देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आनंद देवता सब चाहे अंतरिक्षे, आनंद आंखें तारा प्रभु के निरीखे। देवतागण आनंदित होकर आकाश में से भगवान गौरांग के संकीर्तन को देखने लगे। वे सभी अपनी आंखों को बिना झपकाए भगवान गौर को देख रहे थे। सहस्त्र नयन इंद्र चाहे एक दिठे, अमृत अधिक गौरा अंग लागे मीठे। इंद्र ने अपने 1000 नेत्रों से भगवान गौरांग के शरीर को देखा, जिनके अंग अमृत से भी अधिक मधुर थे। नहीं समय से ही मूर्ति गोपाल, मस्तक ऊपर पुष्प मुकुट तहार। अचंभित मस्तक मुकुट खासिते, भूमि ते पड़िते प्रभु धरी ऋण हाथे। उस क्षण गोपाल के श्री विग्रह के सिर पर धारण किया पुष्प, वो मुकुट जो है पुष्प का मुकुट, अचानक नीचे गिर पड़ा। ये रेमुना में हुआ, परंतु भूमि पर गिरने के पूर्व चैत्य महाप्रभु से पकड़ लिया। चतुर्दिक के लोग सब हरि हरि बोले, आकाश परे से जैन प्रेमा रहे लोले। वो देखकर चारों ओर वैष्णवों ने हरि हरि का उच्चारण किया। उनके इस कार्य से ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान भागवत प्रेम की लहरों ने आकाश का भी स्पर्श किया। देखी लेन देवगण प्रभु विशंभर, अद्भुत देखिया तारा प्रणत कंठ। आकाश से देवता ने भी भगवान विशंबर को देखा। अद्भुत संकीर्तन को देखकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। दिनांते नाचे प्रभु नाही कवि राम, संध्या रे समय है नृत्य अवसान। भगवान गौर ने दिन के अंत तक नृत्य किया। वे रुके नहीं, तत्पश्चात सूर्यास्त होने पर उनका नृत्य करना समाप्त हुआ। सुबह से नृत्य करने लगे, शाम तक सूर्यास्त तक का नृत्य किया गौरांग वहां पे रेमुना में। नाना पार द्रव्य कृष्ण निवेदित, प्रभु सम्मुखे विप्र केले उपनित। उसी समय उस समय गोपाल वगैरह को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए और तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने गोपाल का महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। आनंदित महाप्रभु लया निज गणे, संतोष करीने महाप्रसाद भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आनंदित होकर अपने भक्तों समेत महाप्रसाद ग्रहण किया, जो वहां का प्रसाद होता है। रजनी गौड़ाए कृष्ण कथाएं आनंदे, प्रभाते चली ले निज गण करी संगे। उन्होंने रात्रि आनंद पूर्वक कृष्ण कथा में व्यतीत की तथा वे सूर्य उदय के समय भक्तों को लेकर निकल पड़े। यही मते महाप्रभु पथे जाते जाते, नहीं नदी वेतरणी तीरे गेला अचंभित। इस प्रकार मार्ग पर चलते चलते वेतरणी नदी के तट पर पहुंचे। जलपान केला नदी परम पावन, आरता है स्नान केल ठाकुर अपने। चैतन्य महाप्रभु ने परम पावन वैतरणी में स्नान किया एवं वहां के जल का पान किया। तबे चली जाए प्रभु परम चतुर, देखी बारे बाड़े साध वराह ठाकुर। परम चतुर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान वराह के दर्शन की तीव्र इच्छा में धारण कर चलने लगे। जारा देखी सर्वलोक उद्धारे दुकुल, तारे नमस्कारी गेला ग्राम जाजपुर। जिन भगवान वराह ठाकुर का दर्शन करने मात्र से सभी व्यक्तियों के दोनों कुलों का उद्धार हो जाता है, ऐसे भगवान को प्रणाम करने श्री चैतन्य महाप्रभु जाजपुर नामक ग्राम गए। तो ये श्री क्षेत्र का शुरुआत है। श्री क्षेत्र में 4 हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी एक है, जाजपुर है, और भी दूसरे स्पॉट है जिनको शंख चक्र गदा पद्म बोला जाता है। ये श्री क्षेत्र की परिक्रमा में सारे आते हैं। तो वराह ठाकुर का दर्शन जाजपुर में किया, जहाँ यज्ञ केल ब्रह्म लेया देव गणे, ब्राह्मण ने दिल ग्राम ग्राम करिया शासन। इस स्थान पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ किया था, और यज्ञ के पश्चात देवताओं ने वो गांव एक ब्राह्मण को दे दिया था जहां पे यज्ञ किया। महापापी नर यदि सही ग्राम मरे, सरल पापे मुक्त है या शिव रूप धरे। यदि महापापी व्यक्ति 20 ग्राम में अपना शरीर को त्यागता है,
बस सभी पापों से मुक्त होकर शिव जी के समान देह की प्राप्ति करते। सत्य सत्य अक्षता है मैं शेरलिंग पर नमस्कार जाए गौर गोविंद। उस ग्राम में सैकड़ों शिवलिंग थे जाजपुर में, जिनको प्रणाम करते भगवान गौर आगे चले। आनंद हृदय जाए बिरिजा देखी थे, बिरिजा महिमा के बा पारे कही थे। भगवान गौर ने उस आनंदित हृदय से बिरजा नदी का दर्शन किया। अतः बिरजा नदी की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें? कोटि कोटि पातक नाशय दर्शन है। ऐसा ऐसी नदी का भगवान गौर ने हर्षपूर्वक हृदय से दर्शन किया। बिरजा के नमस्करी कहिले वचन, देह प्रेम भक्ति मोरे कृष्ण विचरण। चैतन्य महाप्रभु ने बिरजा नदी को प्रणाम किया, करते हुए कहा, कृपया आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मत महाप्रभु पथे चली जाए, पितृपिंड दान के लिए एना भी गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा जारी रखी एवं नाभि गया में पहुंचकर उन्होंने अपने पिता के लिए पिंडदान किया। तो यहाँ पे भी एक गया जैसा तीर्थ है जिसका नाम है नाभि गया, उड़ीसा में, ब्रिजा नदी। ब्रह्मकुंड जले स्नान केले हर्षिते, देव करे सारी जल चले नगर देखी थे। उन्होंने आनंद पूर्वक ब्रह्मकुंड के जल में स्नान किया तथा वहां शिव विग्रह की पूजा संपन्न कर नगरी को देखने चल दी। महापुण्य स्थान से ही शिविर नगर देखी थे प्रभु भय गेल विभोर। चैतन्य महाप्रभु अंततः शिव जी के नगर में आए, जिसे देखकर वे भाव विभोर हो गए। कहते न पारी से नगर परिपाटी, त्रिलोचन आदि करे आछे लिंग कोटि। उस नगर का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ जहाँ साक्षात त्रिलोचन शिव जी के साथ अन्य करोड़ों शिवलिंग विराज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे नाम नहीं भुवनेश्वर आ गए, क्योंकि जाजपुर से आगे आगे चले जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, श्री क्षेत्र आदि चालू हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु अंततः शिव जी के नगर में आए, जिसे देखकर वे भाव विभोर हो गए। भुवनेश्वर जो है शिव जी का नगर। कही ते न पारी से नगर परिपाटी, त्रिलोचन आदि करे आछे लिंग कोटि। उस नगर का वर्णन लोचन दास ठाकुर कहते हैं, उस नगर का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। यहाँ साक्षात त्रिलोचन शिव जी के साथ अन्य करोड़ों शिवलिंग विराजमान है नहीं समय से मुकुंद दत्त प्रभु रे साक्षात कहे ये जाने वे तत्व। यही हईते दानी के नहीं के आर भय, आमी सर्व जानी दुष्ट जे जे रेखा ने रहे। जो सब कुछ जानने में सक्षम है, उन चैतन्य महाप्रभु को उस समय मुकुंद दत्त ने कहा, यहाँ से आगे हमें कर संग्राह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे ये दुष्ट जहां जहां रहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, अब टैक्स कलेक्टर कोई नहीं मिलेगा। ए बोलो सुनिया प्रभु मुचु की हासा की बोली बेतौरे तुम ही महाशय। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आप तो एक महात्मा है। महाप्रभु किसको बोलते हैं? मुकुंद दत्त को। आमी तो संन्यास धर्म करी अच्छी आश्रय, दानी की करीबी मोर कहत निश्चय। मैंने तो संन्यास ले लिया भाई, अब मेरा टैक्स कलेक्टर कर संग्रह क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। सुनिया मुकुंद की भय न पाइल, तब दे दुख दे प्रभु तुम्हारे कहिल। चैतन्य महाप्रभु के इन मधुर शब्दों को सुनकर मुकुंद अब भयभीत नहीं थे। तथापि मुकुंद ने कहा, प्रभु उस अंतिम कर संग्राहक ने आपको परेशान करने का प्रयत्न किया था। जो लास्ट वाला टैक्स कलेक्टर था, उसने आपको परेशान करने का प्रयत्न किया। सुनिया ठाकुर कहे सुनय मुकुंद, राखी बे हमारे दे ही जाते के कुटुंब। मुकुंद को सुनकर भगवान गौर ने कहा, मुकुंद मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा। कौन सा परिवार? मेरा आध्यात्मिक परिवार।
आप सब भक्त लोग उसके बारे में बोलते वर्णन करते हैं। धैर्य यस्य पिता क्षमा च, एक श्लोक आ रहा है शांति शत। धैर्य यस्य पिता क्षमा च, जननी शांतिश्चरम गेहिनी, सत्यम सुनुरयम दया च, भगिनी भ्राता मन संयम, शय्या भूमि तलौ दिशोऽपि, वसनम ज्ञानामृत भोजनम, यस्येते कुटुम्बोवत् सखे कस्माय भयम। कौन सा परिवार बता रहे हैं मेरा परिरक्षा करेगा? महाप्रभु बोल रहे हैं जिनके पिता धैर्य हैं, जिनकी माता क्षमा है, जिनकी बहन शांति है, जिनका पुत्र सत्य है, जिनकी पत्नी शांति है और जिनकी बहन दया है, जिनका मन संयम जो है भ्राता है, जिनकी शैया भूमि है और जो है जो दिक् समूह है, चारों दिशाओं में जिनके वस्त्र हैं, ज्ञान अमृत जिनका भोजन है, हे सखे जहां सभी आत्मी जन रहते हैं वहां योगी जन को भय कैसे हो सकता? तो परिवार के सदस्य क्या है? नाम दें। धैर्य जिनके पिता हैं, क्षमा जिनकी माता है, शांति जिनकी पत्नी है, सत्य जिनका पुत्र है, दया जिनकी बहन है, मन जिनका भ्राता है, भूमि जिनकी शैया है, दिशाएं जो उसके बर्तन है, ज्ञानामृत जिनका भोजन है, सखे जहां सब आत्मी जन रहते हैं वहां योगी जन को भय किससे होगा? सुनिया मुकुंद भय न पाहिल चिंते, सुनिया मुकुंद भय न पाहिल चित्ते, कहिले ताहरे प्रभु हासीते हासीते, एत दूर पथ पाली अनिल हमारे। एत दूर पथ पाली अनिल हमारे, यह बलि गेला प्रभु भिक्षा करी बारे। यह सुनकर मुकुंद भयभीत नहीं हुआ। तत्पश्चात मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने उनसे कहा, ये सब संबंधीगण हमें यहाँ तक ले आए। कौन सा? धैर्य, क्षमा, शांति, ये सब मेरे परिवार गण है। ये सब संबंधीगण हमें यहाँ तक लाए, यह कहकर भगवान भिक्षाटन करने चले गए, भिक्षा मांगने चले गए। गदाधर आदि करी यत संगी गण, ठाई ठाई गेला सबे करी थे भिक्षाटन। गदाधर पंडित मान्य भक्तगण भी विभिन्न स्थानों पर भिक्षाटन करने गए। हेने काले एक दानी राखे ता सबारे, महाक्रोध करी दानी बांधे मुकुंदे। उस समय कर संग्राहक ने सभी भक्तों को रोक लिया। टैक्स कलेक्टर फिर आ गया रोक, और बल्कि अत्यधिक क्रोधित होकर उसने मुकुंद को बंदी बना दिया। सारा दिन राखी अच्छे क्रोध नहीं पड़े, अनेक यतन प्रभु दिल संध्या काले। उस टैक्स कलेक्टर ने, कर संग्राहक ने सारे दिन मुकुंद आदि भक्तों को बंदी बनाए रखा। उसे सायंकाल तक समझाने का प्रयास किया भक्तों ने, परंतु उसका क्रोध कम नहीं हुआ। तासबार आछिल कंबल एक खंड काढ़ी ले लईने से ही पापिष्ट पाषण। उस अधम पापी व्यक्ति ने सभी के कंबल ले लिए जो उनकी एकमात्र संपत्ति थी। ठंड के कारण कंबल एक जो है ठंड ठंड से बचने के लिए, बिछाने के लिए, सोने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक कंबल, यही उनका वस्त्र, वही उनकी संपत्ति, एक कंबल। संध्या काले सबे भिक्षा करी स्थाने स्थाने, संकेत मंडपे सबे आइले जने जने। स्थान स्थान पर भिक्षा एकत्रित कर सूर्यास्त के समय भक्तगण पूर्ण निर्धारित स्थान पर एकत्रित हुए। सेहित मंडपे आगे आछन ठाकुर, देखी सर्वजन ही आनंद प्रचुर। स्थान स्थान पर भिक्षा एकत्रित करते हैं। सूर्यास्त के समय भक्तगण पूर्व निर्धारित स्थान पर एकत्रित हुए। सहित मंडपे आगे आछन ठाकुर, देखी सर्वजन ही आनंद प्रचुर। भगवान गौरव सर्वप्रथम उस स्थान पर पहुंचे
उन्हें देखकर सभी भक्तों ने हृदय में अत्यधिक आनंद की अनुभूति की। चरणे पणिया कांदे श्री मुकुंद दत्त, जानी नाम प्रभु तुम्हारे यतिक मत। भगवान गौर के श्री चरणों में गिरते हुए मुकुंद ने कहा है, भगवान अब मैं आपकी महिमा से पूर्णतः अवगत हो गया। तुम्हारे सम्मुख बेल नाही दानी भय, ताहर लगिया मोर एत दुख है। मुकुंद ने आगे कहा है, प्रभु मैंने आपके समक्ष कहा था मुझे कर संग्रह का भय नहीं, टैक्स कलेक्टर, इसी कारण से मुझे इतना दुख प्राप्त हुआ। तो देखिए कैसी लीला हुई। मुकुंद दत्त बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली भगवान से, चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त बोलते हैं कि यहां से अब आपको कर संग्रह का भय नहीं है, टैक्स कलेक्टर कोई नहीं मिलेगा, भावे वे ये दुष्ट जहां जहां रहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, मुकुंद ने ऐसा बोला। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि टैक्स कलेक्टर ने सबको पकड़ लिया और मुकुंद ने सबको दिन भर पूरे सब भक्तों को पकड़ लिया। तो जहां अभिमान आ गया कि अभी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वहां पे फिर भगवान तुरंत पिक्चर में आ जाते। इस संसार में व्यक्ति को मेरे बड़े बड़े नाती हैं, संबंधी हैं, ये हैं मेरे, वो हैं मेरी, वो रक्षा करेंगे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है अब अपनी रक्षा करो। तो यहाँ पे मुकुंद ने बोला, भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस कर संग्राहक ने सारे दिन मुकुंद आदि भक्तों को बंदी बनाकर रखा। उन्होंने सायंकाल तक उसको छुड़ाने का भी प्रयास किया, किंतु टैक्स कलेक्टर का क्रोध कम नहीं। इससे पहले मुकुंद दत्त ने बोला था एक सेंटेंस के, महाप्रभु अब आपको कोई डर नहीं, यहाँ पे टैक्स कलेक्टर मैं सबको जानता हूँ। फिर इस प्रकार से जब सब लोग एकत्रित हुए तो भगवान गौर के चरणों में गिरते हुए मुकुंद ने कहा, भगवान अब मैं आपकी महिमा से पूर्णतः अवगत होगी। हे भगवान, मैंने प्रभु आपके सामने कहा था कि मुझे कर संग्रह का भय नहीं है कोई, इसी कारण से अब मुझे इतना दुख प्राप्त हुआ कि कर संग्रह मिला, मिलना नहीं था, मिला और फिर उसने हमको शाम तक बंदी बनाया। जानिए न जानिए न जानो मुई तुम ही भगवान, तुम्हारे ऊपर है यार के शादी विधान। मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, परंतु मैंने इस प्रकार से व्यवहार किया कि मैं सत्य नहीं जानता था। हे भगवान, आपके ऊपर कौन कर लगा सकता, आपके ऊपर कौन टैक्स लगा सकता, पर मैंने ऐसा व्यवहार किया कि मैं ये सत्य नहीं जानता था, आपने मुझे सत्य बता दिया। उसी टाइम टैक्स कलेक्टर आ गया जब मुकुंद को ये थोड़ा सा अभिमान हुआ, सत्य नहीं जानता था, असत्य बोला था कि अब कोई टैक्स कलेक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो मिला वो सबसे बड़ा दुष्ट था। तुम्हारे नाही के भाई तीन भुवने, तुम ही सर्वेश्वरे के तोमा जाने हैं। प्रभु आपको तीनों लोकों में कोई भय नहीं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपको कौन समझ सकता। तुम्हारे निर्भय करी बारे कही कर अथ कथा, भाग्य केल दानी मोर एरले कही ऐ व्यवस्था। आपको भय से रहित करने तो ही मैंने सब कहा था। अतः कर संग्राहक ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो अच्छा ही हुआ, मेरे साथ जो उसने हमको बंदी बना के रखा वो अच्छा हुआ। तो मुकुंद समझ गया कि उसके अभिमान के कारण था कि अब कोई टैक्स कलेक्टर नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवान के साथ रहते रहते कोई भगवान को आश्वासन दे रहा कि आपको टैक्स कलेक्टर नहीं मिलेगा, भगवान ने उसी समय उनके वाक्य को असत्य कर दिया और बोला मैं सबको जानता हूं, अभी अब कोई टैक्स कलेक्टर मिलेगा। तो वो टैक्स कलेक्टर तो माना नहीं, उसने शाम तक सारे भक्तों को बंदी बनाए रखा और समझाने पे भी समझा नहीं। भगवान आपके ऊपर कौन कर लगा सकता है, तुम्हारे नाई के भय तीन भुवने, तुम ही सर्वेश्वर के बातों में जाने हैं। प्रभु आपका तीनों लोकों में, आपको तीन लोकों में किसी से भय नहीं, कोई आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपको कौन समझ सकता। ये बोले सुनिया प्रभु गदाधर पूछे, प्रत्यक्ष कहले दानी यत करिया छे। मुकुंद से सब सुनने के पश्चात भगवान गौर ने गदाधर से पूछा, गदाधर मुझे बताओ कर संग्राहक ने क्या किया था, टैक्स कलेक्टर ने क्या किया था आप लोगों के साथ। भगवान थोड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, तो सबको शर्म तो आ रही है, मुकुंद दत्त को स्पेशली के, सुनिया ठाकुर बेल न उतरोल, भाले है वे बलि मात्र बेले एक बोल।
भगवान के प्रश्न को सुनकर मुकुंद ने कहा, अब आप इस बात पर कोलाहल मत मचाइए। जो भी अच्छा मेरे साथ अच्छा हुआ, यही मुझे कहना है। अब इस पे आगे और डिस्कस नहीं कर। सही रात्रे सही देशे दानी ईश्वर, सपने देखा दिल तारे सचिर कोरन। उस रात्रि में उसी स्थान के कर संग्रह करने वालों के प्रमुख व्यक्ति ने अपने स्वप्न के शची माता के पुत्र भगवान गौर को देखा। रात्रि में उसी टैक्स कलेक्टर ने शची माता के पुत्र भगवान गौर को देखा। क्षीरोदय समुद्र देखे अनंत शयने, लक्ष्मी सरस्वती करे चरण सेवने। उसने भगवान गौर को क्षीर सागर में अनंत शेष पर शयन करते देखा। लक्ष्मी एवं सरस्वती जिनकी सेवा कर रही थी। ताहर अंतरे देखे सनकादि गण, ब्रह्मा आदि देवदूर करे स्तवन। तत्पश्चात उनके निकट ही सनकादिक मुनि ब्रह्मादि देवताओं को भी भगवान गौर की को प्रार्थना अर्पित करते हुए देखा। उस टैक्स कलेक्टर देखिया दानी राजा कापी में अंतर है, ऐश्वर्य देखिया तीनों पड़ीला पापर। ये सब देखकर तो जो टैक्स कलेक्टर करने वालों के प्रमुख का जो हेड था, हृदय कांपने लगा। तब तथा भगवान की शक्ति महिमा को देखकर भूमि पर गिर पड़ा टैक्स कलेक्टर, जिसको आजकल टैक्स कमिश्नर बोलते हैं, हेड। गिरिजा निकटे आसी सन्यासी रवेशे, मोर भक्त दुख दिल तोर शब्द आसे। उस समय भगवान सन्यासी के वेश में विरजा के तट पर आकर बोले, तुम्हारे सेवकों ने मेरे भक्तों को काफी कष्ट दिया। वहां पर टैक्स कलेक्टर भी था। कापिले अंतरे त्रास पाइला पार, सत्वर चलीला यथा श्री गौर गोपाल। यह स्वप्न देखकर जो टैक्स कलेक्टर करने वाले का प्रमुख था, उसके हृदय में अत्यधिक भयभीत हुआ। शीघ्रता पूर्वक भगवान गौर के पास गया, जो स्वयं भगवान कृष्ण। कतक्षण से ही खाने से ही दानीश्वर, प्रभु नमस्कारी करे विनय विस्तर। कुछ ही क्षण में उस व्यक्ति ने भगवान गौर को अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रणाम अर्पित किया। तुम्हें भगवान क्षीर निधिर निवास, जीवन विस्तारित प्रभु करी अच्छे संन्यास। अत्यंत विनम्र कर उसने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप क्षीर सागर में निवास करते हैं, परंतु इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करने तो आपने संन्यास स्वीकार किया। उस टैक्स कलेक्टर ने बोला। उसको रात में ही सपना आ गया। भव घोर अंधकार तुम्ही से चंद्रमा, तुम्ही वेद वेदे न पर तत्व सीमा। इस घोर अंधकार में जगत में आप प्रकाशमान चंद्रमा हैं। आप ही वेदों के मूर्तिमान रूप में तथा आप वेदों में वर्णित सर्वोच्च सत्य। सुनी गौरा चांद हासी बोली लता हरे, अच्छी रातें कृष्ण कृपा करूँ न तुम्हारे। इन शब्दों को सुनकर हंसते हुए भगवान गौर ने कहा, भगवान कृष्ण शीघ्र ही आप पर कृपा करेंगे। यहाँ बोली चरण धरीला तारे माथे, प्रेमाए विभोर है या नाचे उर्दू हाथे। यह कहकर भगवान गौर ने अपने चरणों को उस व्यक्ति के सिर पर रखा। भगवत प्रेम से मेल लेकर अपने दोनों हाथों को उठाकर वो नृत्य करने लगा। तारे अनुग्रह करी से देश राखीला, अधिकार कृष्ण भक्ति तारे सिखाईला। भगवान गौर ने उसे कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान कर योग्य बनाया एवं कृष्ण भावना का प्रचार करने तो उसे वहीं रहने का आदेश दे दिया कि तुम अभी यहीं पे रहना। हे नहीं समय कहे वैष्णव सकल, अनेक यंत्रणा दिल तोमार नफर। काड़िया लैला सबार कंबल, ए बोलो सुनिया से ही संकोच अंतर। उस समय वैष्णवों ने उस व्यक्ति से कहा, आपके सेवकों ने हमें अनेक कष्ट प्रदान किए, उन्होंने हमारे कंबल भी ले लिए हैं। यह सुनकर वो टैक्स कलेक्टर का हेड था कर संग्रह का, उसने सुनकर उसने अपने हृदय में दुख अनुभव किया।
नौतु ने कंबल दीन, दानी रे ईश्वर, संतोष हिले तबे सवार अंतर। तत्पश्चात उस कर संग्रह टैक्स कलेक्टर के प्रमुख व्यक्ति ने सभी भक्तों को नए कंबल प्रदान किए। इस कार्य से सभी भक्तगण प्रसन्न हुए। तबे से ही दानी पर नाम करी, विदाय हिला गेला आपन अरवाणी। तब उस व्यक्ति ने सभी को प्रणाम किया तथा भक्तों से अनुमति लेकर वो अपने घर लौट आया। घरे किया कृष्ण सेवा करिल आश्रय, संकीर्तन हरि नामे अहर्निशि रहे। अपने निवास लौटकर उसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया एवं दिन रात उसने भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। यही माते सकल रजनी गेल सुखे, प्रातः काले प्रातः स्नान करिला कौतुके। इस प्रकार भक्तों ने सुख पूर्वक अपनी रात्रि व्यतीत की तथा अगले दिन सूर्योदय के समय उन्होंने स्नान आदि प्रातःकालीन कर्तव्य किए। बिरिजा देखी थे प्रभु जाए आर बार, जहां देखी सब लोग तरे संसार। भगवान गौर ने पुनः बिरजा नदी का दर्शन किया। भगवान गौर ने पुनः बिरजा नदी का दर्शन किया। जो भी उस नदी का दर्शन करता है वह इस जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाता है। बिरिजा के नमस्करी चली जाए रंगे, उठिले कृष्ण रे प्रेमा पुलकित अंगे। बिरजा नदी को प्रणाम अर्पित कर भगवान गौर आगे चलने लगे। उनमें भगवान कृष्ण के प्रति भावोत्तम प्रेम जागृत हुआ और उनका शरीर रोमांचित हो। चलिला से महाप्रभु सिंह पराक्रमे, क्रमे क्रमे उत्तरिला एकाम्र में। भगवान गौर एक सिंह के समान चल रहे थे और चलते चलते वे एक एकाम्र नामक ग्राम में पहुंचे जो भुवनेश्वर में ही है। एकाम्र नामक ग्राम में पहुंचे। सही ग्राम में अच्छे शिव पार्वती सहित है, देखी बारे धाये प्रभु उन्मत्त चित्त। उस नगर में शिवजी पार्वती निवास करते हैं। उनका दर्शन करने श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर दौड़ पड़े। कतो दूर हेते प्रभु देखिला दोइल, उत्कंठा बाढ़ी चित्ते प्रेमायाकुल। दूर से देवालय को देखने के कारण चैतन्य महाप्रभु के मन में दर्शन करने की लालसा और बढ़ गई और उनका हृदय प्रेम से विहल हो गया। देवलोक पर शोभे पताका सुंदर, शिवलिंग मय से ही एकाम्र नगर। एकाम्र नगर में अनेक शिवलिंग थे। वहां जहां स्थित मंदिर के ऊपर एक सुंदर ध्वज लहरा रहा था। पताका देखिया प्रभु नमस्कार करी, क्रमे क्रमे गिया प्रवेशिला शिवपुरी। देवालय के ऊपर स्थित ध्वज को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया तथा चलते चलते उन्होंने एकाम्रक नगर में प्रवेश किया। एक कोटि लिंग अच्छे एकाग्र नगरे, एक कोटि लिंग अच्छे एकाम्र नगरे, हाटिया चलिते प्राण हाले कांपे डर। उस नगर में 1 करोड़ शिवलिंग। जब व्यक्ति वहां चलता है तब उसका हृदय अपराध के भय से कंपित होता है। विश्वेश्वर आदि करी आछे लिंग कोटि, देखी ते संदेश सही नगरे रह माटी। एका एकाम्र ग्राम में करोड़ों शिवलिंग है परंतु विशंबर नामक शिवलिंग प्रमुख है। उस नगर की मिट्टी संदेश नामक मिठाई के समान मुलायम थी। महाबिंदु सरोवर सर्वतीर्थ जले, अरे नाना पुण्य तीर्थ अच्छे नगर है। उस नगर में सभी पवित्र नदी एवं तीर्थों के जल से बना हुआ एक विशाल बिंदु सरोवर है तथा अनेक पवित्र तीर्थ। पूरी प्रवेशिया देखी पार्वती शंकर, पर नमस्कार करी प्रभु प्रेमाय विहल। देवालय में प्रवेश कर चैतन्य महाप्रभु ने शिवजी एवं पार्वती के दर्शन किए एवं प्रेम विहल होकर उनको प्रणाम किया। सर्वजन देखिले से सर्वजल देखी से पार्वती महेश, लिंग दर्शन सबार खंडी लेके क्लेश। शिव एवं पार्वती का दर्शन कर सभी भक्त कष्टों से मुक्त हुए। महेश देखिया प्रभुर अवश्य शरीर, टलमल करे तनु नाही रहे स्थिर। शिव जी का दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए तथा उनका शरीर कंपित होने लगा और वे पूर्णतः अस्थिर हो गए।
अरुण नयन जल झरे दानी बार, पुलकित अंगस्तव पड़े बार बार। उनके रक्त वर्णित नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा हम शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें पुनः पुनः शिव जी के प्रति प्रार्थनाएं उच्चारित की। इस प्रकार से महाप्रभु आगे आगे चले, उनकी यात्रा भुवनेश्वर और 1 करोड़ शिवलिंग वाले स्थान पे भी गए। तो इस स्थान पे भगवान ने दर्शन किए, शिव जी का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु महाविभोर हो गए। उनका शरीर कंपित होने लगा। ये भुवनेश्वर के अंदर ही ये भी जगह है। इसका नाम है एकाम्र नगर। तो आज इसको हम यात्रा को यहीं विराम देते हैं। भगवान की यात्रा, नीलांचल की यात्रा है। आगे जाके चैतन्य महाप्रभु हम कल की यात्रा में कल श्रवण करेंगे, किस प्रकार से महाप्रभु सार्वभौम प्रभु से मिलते हैं। उसके आगे का वर्णन कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।